मुझे लगा था तुम इस घर के वो वाहिद शख्स हो जिसको सबका एहसास होता है, लेकिन राहत, आप हमारे टुकड़ों पे पलने वाला उसकी औकात ही क्या है? कैसे दिल बुरा ना करूं। मेरा बस चले ना तो उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं। और ऊपर से लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ी। 20 साल बाद भी मेरे बेटे ने मुझे गले से नहीं लगाया। उस औरत को सबसे ज्यादा जलील करते हो जो सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। तुमसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। नाजरीन, आप देखेंगे कि जब राहत आती है तो उसका बेटा ओन उसे बिल्कुल भी नहीं बुलाता। उसको तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती कि इतने अरसे के बाद उसकी माँ आई है, क्योंकि वो अपनी माँ से अब नफ़रत करना शुरू हो गए। आप देखेंगे कि ये सब को राहत देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि आयला उसके गले लग के मिलती है, लेकिन उसका बेटा उसकी खूब बेइज्जती कर देता है आयला के सामने। इधर आप देखेंगे कि राहत जब अंदर जाती है तो आगे उसकी भाभी उसके बेटे के ख़िलाफ़ बातें कर रही होती है, तो वो फ़ौरन इसे देखकर चुप हो जाती है। तब वो उससे कहती है कि आज के बाद मेरे बेटे को कुछ भी ऐसा मत कहना। एक बात याद रखना कि इस फैक्ट्री में मेरे भी शेयर हैं और मेरा भी हिस्सा है, और मेरा बेटा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हिस्सा खा रहा है। इधर आप देखेंगे कि जब उसकी माँ आती है तो उसकी अपनी माँ को बताती है कि मैं कितने अरसे के बाद आई हूँ और मेरी भाभियाँ मेरे बेटे के साथ ऐसा सलूक कर रही हैं। आप उन्हें समझा दें कि वो किसी का नहीं बल्कि मेरा हिस्सा खा रहा है। इस पर उसकी माँ कहती है अच्छा कि बस करो। वो कहती है कि ओन ने भी मुझे अच्छे तरीके से नहीं बुलाया, शायद उसे मैं अच्छा ही नहीं लगा। इस पर उसकी माँ कहती है तो बिल्कुल उसने ठीक किया, तुमने 20 साल के बाद आई हो अपने बेटे को देखने, तो क्या तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करता? वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इधर आप देखेंगे कि राहत कहती है कि माँ आप भी यही कह रही हैं कि मैं गलत थी, मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी लेकिन मजबूर थी, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जब आयला जाती है ओन के पास और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझती थी, मैं तो समझती थी कि तुम सब औरतों की इज़्ज़त करते हो, लेकिन आज जो तुमने अपनी माँ के साथ हरकत की है ना, इसके बाद मैं क्या समझ रही हूँ कि तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो। इस पर ओन कहता है कि ऐसे क्या मैंने कर दिया था? वो कहती है कि तुमने अपनी माँ के साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों की? वो इतने अरसे के बाद आई, तुम्हारा काम था कि उनके साथ अच्छा पेश आना और उन्हें गले लगाना है। इस बार आगे से उन कहता है कि ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता क्योंकि मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज उन्हें कैसे याद आ गई मेरी 20 सालों के बाद। इस पर वो कहती है कि बस करो, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, मेरा दिल बहुत दुखाया है क्योंकि मैं तुम्हें क्या समझती और तुम क्या निकले। इस पर वो कहता है कि जो भी हो मैं अपनी माँ को कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर क्या लेने आई है, मैं उसे कभी भी नहीं अपनाऊँगा क्योंकि उसे मेरे साथ बहुत बुरा किया है।